आज अपन लेसन 4 निर्धनता पढ़ेंगे कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। अध्याय के पढ़ने के बाद आप इसमें देखेंगे निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को, निर्धनता मापन के तरीके, उनकी आलोचनात्मक समीक्षा और निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को समझकर उनकी समीक्षा करेंगे। आज इस लेसन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देखो एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि कोई भी ऐसा समाज जो कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य कैसे ऐसे होते हैं, निर्धन और दयनीय हों। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ है, आज आपकी कोरोना वाली स्थिति चल रही है, सबसे ज़्यादा अपने को ज़रूरत धन की है। किसी का रोजगार छिन गया, किसी का धंधा कम चल रहा है, तभी तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। बिना पैसे के तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है, डगमगा जाती है। सबके पास रोजगार होगा और सबके पास पैसा होगा तो मेरे अंदाज से आप अच्छे से जानते हो कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो दुखी रहेगा। तो आप सबसे पहली चीज़ जानते हो कि हमारे पास क्या होना बहुत ज़रूरी है, धन होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले अध्याय में आपने 5.5 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया है। जनधन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन अनंत्योदय रहा है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का उद्देश्य लेकर ही सारे विकास कार्यक्रम की रचना की गई है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक स्वैवसर का आरंभ है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे पास क्योंकि टैक्सों के रूप में ही सारा रुपया हम दे देते थे। अंग्रेज़ों ने कितने बड़े अत्याचार किए हमारे ऊपर, सभी कितनी दुविधाओं में से हमारा जीवन निकला था, जो आप पुरानी उसमें देखते हो। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियाँ और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में है। ये होंगे निर्धन, अज्ञान, रोग और अवसरों को, असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। किंतु आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं यह जानना भी आवश्यक है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। यदि आप देखो ना 26.1 करोड़ भारत के लोग कैसे हैं, गरीब है। पहले तो 52 के करीब थे, 52% लोग कितने थे, गरीब थे, जो जिनको की रोजी रोटी, जिनको की अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे आज 26 करोड़ हो गए। लेकिन यदि आप अब इस साल यदि आप देखोगे ना 2020 का आंकड़ा नए बुकों में आएगा और जो 2021 की जनगणना होगी आपको तब पता लगेगा क्योंकि ये कोरोना ने तो और भी अधिक लोगों को क्या बना दिया है, गरीब बना दिया है। यहाँ 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी क्या नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। निर्धनता के साथ साथ स्थान स्थान पर तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप रहे हैं। इनकी अनेक प्रकार की से व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धन ऐसी दशा तो मानी जाती है जिसमें कि व्यक्ति बचना चाहते हैं। अतः निर्धनता जो है आपकी निर्धनी तथा धनी दोनों के लिए, निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके। सिर जो है आपका छुपाकर अपने बेहतर जगह मिल सके। यानी कि कहने का मतलब है हमारी जो 5 अनिवार्य आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता है। तो सिर छुपाकर बेहतर जगह मिल सके, मतलब रहने के लिए मकान तो हो, चिकित्सा भी हो, शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके, हिंसा से उसकी बचाव हो सके तथा अपने समाज के घटनाक्रम में उसकी आवाज़ की भी सुनवाई हो सके। यह जानने के लिए निर्धनता को जो है कम करना है में कौन कौन सी नीतियाँ सफल हो सकती हैं और कौन सी नहीं, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करते हैं तथा इसका मापन, अध्ययन और अनुभव करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः अनेक सूचकों के माध्यम से उनकी अवलोकन करना होगा।
कहीं आय और उपभोग के स्तर, कहीं सामाजिक सूचकों और जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचकों, तो कई सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या उसमें भागीदारी पर विचार करना होगा। यानी इस लेसन में अपन को ये सब पढ़ना होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनता कौन है। तो हमारे शहर में, गाँवों में, शहरों में कुछ लोग तो धनी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। तो वैसे आपने देखा होगा रेडी वाले जो गली में घूमते रहते हैं, मोची है, बेचारे अपने दिन भर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं। भिखारी भी बहुत सारे ऐसे जिनको कि अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल वो नहीं होता, यदि बीमार हो गए तो या तो मरना ही है उन्हें, यदि भगवान ने उनको उठा लिया तो। कहने का मतलब है जिनको कि जो मतलब आपने देखा होगा अनिवार्य आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 नहीं मिल पाते। वैसे तो आप खुद देखते हो कि रोड पर चलते हो कितने लोग हैं जो बाहर सोते हैं, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। उन लोगों को उठाने की बहुत ही आवश्यकता है, वो सब क्या है, गरीब है। अब आपको इसके लिए मैं कल आपको इसमें कहानी दी गई है अनु और सुधा के बारे में, है कि एक अनु गरीब लड़की है, सुधा अमीर लड़की है। एक का जन्म तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में होता है और एक का घर ऐसे ही दूध, ये होती है ना मिस्त्री के जो होते हैं मकान बनाते हैं, जो बेलदार वगैरह होते हैं, इनके बेचारे बच्चे होते हैं, कैसे ये अपने बच्चों को झूला वहीं डाल देती हैं और वहीं पर अपने बच्चों को पालती है, पोसती हैं, बीच बीच में आके उनको दूध वगैरह पिला देती हैं। उसकी एक कहानी दी गई है, यदि आपके पास बुक है तो उसमें भी पेज नंबर 63 पर अनु और सुधा की एक कहानी है, वो आप पढ़ लेंगे तो बेटर होगा, जिससे अपने को वैसे अपना कोर्स 2-2, 3-3 लेसन रह गए हैं। उस वाली जो फर्स्ट बुक है उसमें अपने 2 या 3 लेसन रह गए हैं, इसमें भी 2 और 3 लेसन रह गए हैं। इस लेसन को पढ़ाने के बाद अपना कोर्स तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 60% ही कोर्स है, इसलिए आप साथ के साथ पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तो आप इस बुक की कहानी पढ़ लेना, मैं आपको कल और पढ़ा दूँगी।